मिथ्यात्व की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से अपन कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उसके साथ साथ कल्पित मत मान्यताएं जो हमारे अनादि विपरीत मान्यता का ही पोषण कर रहे हैं। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो सबसे अधिक बोलबाला भी उनका ही है। उसमें से खास करके अद्वैत मत की चर्चा, क्योंकि टोडरमल जी जिस परिवेश में जहाँ रह रहे थे वहाँ इसी प्रकार के लोगों का बाहुल्य था। ईश्वर सृष्टि का करता है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, ऐसा मान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उसी अनुसार अनेक अवतारों की कल्पना करके अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपनी रक्षा होवे, धन संपत्ति की प्राप्ति होवे, सुख मिले, कुटुंब परिवारजन, जो जो लौकिक दृष्टि से प्रयोजन समझते हैं उन प्रयोजनों की सिद्धि इनके माध्यम से होगी, ऐसी कल्पना करके इनको पूजने में भी लगे। बाहुल्यता इनकी हो जाने के कारण से जैन कुल में जन्म लेने वाले भी इनमें साथ साथ में बहते जा रहे थे। इस कारण से टोडरमल जी ने विशेष तौर पर इसकी चर्चा कहीं कहीं कठोर शब्दों में भी समझ लीजिए कि यथार्थता का ज्ञान कराने के लिए की। अद्वैत ब्रह्मवादी, उनके मत की मान्यता, उसके साथ में मोक्ष मार्ग के संदर्भ में उनकी क्या कल्पना है, सृष्टि की रचना के संदर्भ में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में उनकी संक्षेप में अपन ने चर्चा की थी। 122 पेज पर मोक्ष मार्ग के बाद में मोक्ष की भी वो क्या कल्पना करते हैं, उसकी थोड़ी पॉइंट वाइज चर्चा करते हुए चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग में अन्यमत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा लिखी है। इसमें मोक्ष के स्वरूप की मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग की चर्चा तो यहाँ हो गई। उसके बाद मोक्ष के संदर्भ में वे क्या क्या कल्पना करते हैं, जो एक एक पैराग्राफ है, उन सब पैराग्राफों में एक एक की चर्चा ली गई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है वैकुंठ मिल जाएगा तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाए और उनकी सेवा करते रहे सो मोक्ष है। यानी वे तो भोग विलास में लगे हुए हैं और वहाँ जाकर के हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, और जो वहाँ पहुँच जाएंगे उनकी सेवा में लग जाएंगे, समझ लो वे मुक्त हो गए, उन्हें मोक्ष मिल गया। टोडरमल जी कहते हैं कि एक तो वे स्वयं भोग विलास में लगे हुए हैं लौकिक जनों की तरह, और हम जाकर के उनकी सेवा करेंगे तो यहीं कहीं अपनी आजीविका के लिए राजा आदि की सेवा करते हैं। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? वह मोक्ष मिल करके, मोक्ष की प्राप्ति होकर के भी हमें लाभ क्या हुआ? इसलिए ये तो कोई उचित नहीं लगता। दूसरा पॉइंट लिया, ईश्वर के समान आप होता है। मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, माने क्या हो गया? ईश्वर के समान हुआ। टोडरमल जी की तार्किक शैली है, इसलिए वे कहते हैं कि ईश्वर के समान हो गया, तो आप तो कहते हो ईश्वर तो एक ही है, और उन्हीं के समान हो गए तो फिर कितने सारे ईश्वर हो गए, तो फिर किसकी आज्ञा चलेगी? और फिर छोटा बड़ा ईश्वर के समान ही हुए तो वो तो महान अपने आप में पहले से हैं, ये और बन गए तो ये उनसे नीचे होंगे, ऊंचे होंगे, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्था बनेगी?
इसलिए समान होना वाली बात तो नहीं मिलती है। इसमें कोई जैन दर्शन वालों से भी कह सकते हैं कि आप भी तो कहते हो कि सब आत्माएं जो है वो भी बिल्कुल भगवान के समान हैं और भगवान बन जाते हैं। जैसे भगवान है बिल्कुल वैसे के वैसे हम भी बन जाते हैं। लेकिन वे हरेक भगवान अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूरी अपनी सामर्थ्य सहित रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा माना नहीं गया है कि वो सदाशिव जैसा कि हमेशा से कोई एक अलग से हैं, ईश्वर जैसा पहले से हैं और दूसरे फिर उसके समान बन रहे हैं। हम तो प्रत्येक आत्मा को ही भगवान मानते हैं और वो स्वयं एक जैसे ही भगवान बनते हैं। आगे पीछे के कारण से कोई क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पहले सिद्ध हुए और बाद में सिद्ध हुए, उनमें क्या अंतर पड़ने वाला है? सभी सिद्ध समान हैं। छोटे बड़े की कल्पना उनमें किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है। इसलिए अपने यहाँ समान होने पर भी एक एक जैसे है बिल्कुल सबके सब और स्वतंत्र है, इसलिए अपने यहाँ इस तरह का विरोध नहीं आता है। तीसरा प्रकार कहते हैं वैकुंठ में दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ ज्योति में ज्योति मिल जाती है। ज्योति में ज्योति मिल गई वाले मुक्त हो गए, वहाँ जाकर के मिल गए। दो बातों की बात से इसमें बात उठाई। एक तो कहते हैं वह ज्योति तो अचेतन है और आप तो कह रहे थे हम जीव आत्मा और हमारी मुक्ति हो रही है, तो वहाँ जाकर के ज्योत में मिलेंगे तो अचेतन हो जाएंगे क्या, जड़ हो जाएंगे क्या? और दूसरा मिल जाएंगे तो अपना अस्तित्व रख करके मिलेंगे कि बिना अस्तित्व नष्ट हो करके, अपना अस्तित्व नष्ट करके उसमें मिल जाएंगे? क्या होगा? यदि अस्तित्व नष्ट करके मिले तो फिर अपनी सत्ता नष्ट कर ली जाए, ऐसा मोक्ष करने से क्या फ़ायदा है जिसमें हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। एक और अंतिम वाले में भी इसी तरह का तर्क देते हैं कि ब्रह्म के ब्रह्म में ही मिल जाते, ब्रह्ममय हो जाते हैं। उसके लिए भी यही तर्क दिया है, ब्रह्म में मिल गए, ब्रह्ममय हो गए, उसी ब्रह्म में यदि हुए हैं तो अपना स्वयं का अस्तित्व स्वतंत्र रख कर के मिले या अपना अस्तित्व मिटा करके मिले। यदि अस्तित्व मिटा करके मिले तो उसके पहले समझ लीजिए पुरुषार्थ किया था मोक्ष के लिए, उनका भी माना जाता है 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है मोक्ष पुरुषार्थ है। तो जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसके लिए पुरुषार्थ किया और उससे अपनी सत्ता ही नष्ट हो जाए तो ऐसा हुआ कि अपनी सत्ता नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ किया, तो ऐसा कौन चाहेगा? और नहीं, अपना अस्तित्व बना रहता है, तो यदि बना रहता है अस्तित्व तो फिर मिला कहाँ? स्वतंत्र ही तो रहा है। अपन भी कह रहे एक माही अनंत विराजे, तो सिद्ध होने पर एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं। लेकिन वो अनंत सिद्धों में से हर एक सिद्ध अपने अनंत गुण पर्यायों सहित उस स्वयं के स्वतंत्र सत्ता रखते। अवान्तर सत्ता जो पृथक पृथक है हर एक की, वो अपनी अपनी अवान्तर सत्ता पृथक पृथक है। निगोदिया जीव जैसे वहाँ तो शरीर है, लेकिन एक शरीर में एक साथ कितने निगोदिया जीव रहते हैं? अनंत। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सद एक अंश प्रमाण, इतने जीव है। एक निगोद शरीर में इतने जीव है। वे उतने जीव एक साथ एक शरीर में रह करके अपना अपना सुख दुख निरंतर भोग रहे हैं, स्वतंत्र। उतने अनंत 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 के जीव सब के सब अपना अपना दुख भोग रहे हैं। उनका सबका अपना अपना कर्म, बस वह औदारिक वाला जो शरीर है, 9 कर्म शरीर है, वो एक है। बाकी 8 द्रव्य कर्मों का कारमान शरीर अपना अपना स्वतंत्र है। भाव कर्म तो सबके अपने अपने चल रहे हैं। अनंत गुण पर्याय उनकी स्वयं अपनी अपनी है। वो अनंत गुण पर्याय सहित अस्तित्व रखते हुए स्वयं का दुख स्वयं भोग रहे, सब अनंत के अनंत हर एक।
ऐसे वो सिद्ध भगवान भी वहाँ पर एक माई अनंत विराजे, वे सब के सब भी अपना अपना सुख, अनंत सुख का भोग स्वयं स्वतंत्र कर रहे हैं। एक मिला कहना तो उस क्षेत्र की अपेक्षा से ही है, बाकी बिल्कुल स्वतंत्र अपना अपना अस्तित्व है। तो यहाँ ब्रह्म में मिलकर के यदि मुक्ति हो रही है तो कैसा मिलना हो रहा है? अस्तित्व मिट करके मिलना हो रहा हो तो किसी काम का नहीं है, और अस्तित्व स्वतंत्र रहता है तो मिलना कहलाता नहीं है। इसलिए इस तरह उनका मोक्ष कहना भी ठीक नहीं बैठता है। दूसरा वो अगली बात जो की मैंने वही हुई कि आत्मा ब्रह्म ही है, माया का आवरण मिटने पर मुक्त हो जाता है। ये शरीर का तो आवरण है, और ये यदि मिट गया, बहुत सारी बातें कहते हैं, घड़े में पानी भरा हुआ है और घड़ा फोड़ दिया जाता है तो पानी पानी में मिल जाता है। ये काशी की करौत कुछ चलती थी, काशी में जा कर के यदि अपने शरीर को समाप्त कर लिया जाए तो सीधे वैकुंठ पहुंच जाते, माने मुक्त हो जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा बना वो आचार्य अमृतचंद्र ने कि किसी भी कारण से घात करना ठीक नहीं है, न पर का न अपना। वो घटित चटक मोक्षम ऐसा कोई दिया, खारपटिक मत कहलाता है वो, खारपटिक मत। ये जैसे किसी घड़े में चिड़िया बंद है और घड़ा यदि फोड़ दिया जाए तो चिड़िया क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप आत्मा इस देह माया, इस माया के आवरण में लिपटा हुआ है, कैद है, और ये यदि आवरण हट जाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो हो करके कहाँ मिलेगा? तो ब्रह्म में मिल जाएगा। तो वही बातें कही कि यदि ब्रह्म में मिल जाएगा, अस्तित्व रख करके मिलेगा कि कैसे मिलेगा। ये खास करके हिंदूवादी जितने हैं, इस तरह की अद्वैत ब्रह्म वाले जितने हैं, उनकी मान्यता वाली बात थी। एक अलग से जो बौद्धों की मान्यता है उसका भी विशेष उल्लेख उन्होंने किया। तथा कितने ही एक प्रकार से मोक्ष को ऐसा भी कहते हैं, ये दूसरे इसलिए अलग से कहा इनको, बुद्धि आदि का नाश होने पर मोक्ष होता है। राजवार्तिक सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में लिखा उनकी मान्यता के लिए कि प्रदीप निर्वाणवत ऐसा कह दिया, दीपक की ज्योति बुझ गई, बस ऐसे ही बुद्धि आदि का नाश हो जाना, वो उसका नाम मोक्ष है। तो बुद्धि आदि माने ज्ञान का ही नाश हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? मोक्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम कहा, मोह का क्षय हो गया, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय का भी क्षय हो गया। उसके बाद केवल कह रहे हैं अनंत चतुष्टय की जो प्राप्ति हुई, मोह का क्षय हो, मोह से दुखी है जीव, मोह का क्षय हो गया तो सुखी हो गया ना। फिर अनंत ज्ञान की क्या जरूरत है? अनंत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अनंत ज्ञान की जरूरत है नहीं ना। अनंत ज्ञान नहीं हो तो भी चल जाएगा ना। यहाँ तो ज्ञान के उच्छेद की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अधूरा ज्ञान भी नहीं चलेगा। यदि सुख पूर्ण हुआ है, उसे जानने के लिए ज्ञान भी पूर्ण चाहिए। यदि सुख पूर्ण हुआ और ज्ञान अपूर्ण होगा तो पूर्ण सुख को नहीं जान पाएगा, इसलिए उसके साथ जरूरी है। यहाँ तो ज्ञान का नाश ही हो गया। मान लो हमने प्रयास करके, लोक में कहावत है, जब चने थे, क्या कहते हैं वो, दांत थे जब चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है। अब चने आ गए और दांत चले गए। तो ऐसे ही हमने सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सुखी होने के लिए पुरुषार्थ किया, प्रयास किया। अब सुख प्राप्ति का समय आ गया और ज्ञान का नाश हो गया, सुख प्राप्त हो गया। अब सुख प्राप्त हो गया, उसको भोगेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? और जानेंगे नहीं तो आनंद आएगा कैसे उस सुख का? इसलिए ज्ञान आदि का नाश होना, एक तो ज्ञान तो लक्षण है, ज्ञान का नाश हो गया तो जड़ ही हो गया ना, फिर जीव बचा ही कहाँ। इसलिए इस तरह अनेक प्रकार की विपरीत कल्पना करते हैं, उन सब का निषेध किया। और इनके साथ साथ एक जो मुस्लिम मत भी प्ररूपित हो चुका था, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा की है। और सारी बातों की कैसी विपरीतता है, एक एक बात की। सारी मान्यता तो वैसे वे भी किसी न किसी को भगवान मानते हैं,
पूजा की पद्धति मानते हैं, मंदिर वगैरह सब मानते हैं, वो क्या विपरीतता है उसको भी बताने का संक्षेप में प्रयास किया है। उस पर अभी अपन चर्चा में नहीं जाते हैं। तत्व निरूपणा में सिर्फ नामों का उल्लेख करते हैं। तत्व निरूपणा में टोडरमल जी ने जो षड दर्शन जो प्रसिद्ध है उन 6 दर्शनों को ही मुख्य रूप से लिया। कौन कौन से 6 दर्शन हैं आपके षड दर्शनों में? सबसे पहले किन की चर्चा ली है? सांख्य के लिए, उनके वो 25 तत्व वगैरह कैसे मानते हैं और वो कैसे गलत है। सांख्य के बाद में नैयायिक और वैशेषिक, ये दोनों को शिव मत के अंतर्गत लिया। दोनों योग के अंतर्गत भी लेते हैं दोनों को। तो ये नैयायिक और वैशेषिक इन मतों की चर्चा ली। इसके बाद में मीमांसक मत लिया। जैमिनीय तो उसी के अंतर्गत लिया, यही जैमिनीय मत है। सो इस प्रकार है। कहाँ हुए? 4 हुए, बौद्ध और चारवाक। इस तरह ये, और इसमें से वैसे तो वो 6 तो अलग ही है ना वेदांत वाले। तो उसमें मीमांसक के 2 हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और कौन सा हो गया? हाँ, नैयायिक वैशेषिक आ गए ना। हाँ, योग दर्शन, वो पतंजलि वाला योग। हाँ, वो भी योग है, माने वो 6 दर्शन में शामिल हो गया ना। हाँ, तो ये 6 दर्शन जो सब वेदों को मानने वाले, जिसको वे आस्तिक कहते हैं, ऐसे वे 6 दर्शन। और बौद्ध और चारवाक ये वेदों को नहीं मानने वाले, वेदों से भिन्न, इसलिए वे लोग जिसको नास्तिक कहते हैं। ऐसे ये 6 दर्शन, 8 दर्शन हो गए। वे 6 दर्शन और ये 2 बौद्ध और चारवाक, ये मतों की जो उस समय यहाँ पर ज़्यादा बहुलता थी, इन सारे मतों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास किया। और साथ में जो मुस्लिम मत था, इनका भी उल्लेख करते हुए स्पष्ट निराकरण और निषेध किया। ये सारी चर्चा के बाद में क्या शंकाएं खड़ी हो सकती, 136 पेज पर खंडन किया इनका। उसका उपसंहार करते हुए क्या लिखते हैं? इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं, वे झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय कषायासक्त पापी जीवों द्वारा प्रकट किए गए हैं। तो इसी प्रकार अन्य अनेक मत है। आज के ज़माने में होते तो उसके साथ साथ और भी जो नए नए दर्शन जुड़े हुए उन सबको भी जोड़ा जाता। ओशो का भी दर्शन नया खड़ा हुआ है। ऐसे और भी है। भगवान के रूप में एक साईं बाबा भी बहुत चल रहे हैं, उनका भी अपना पूरा। और यदि होते हैं तो चमत्कार और सब बहुत सी बातें जुड़ी जाती हैं। तो ये ऐसे उन सब की भी चर्चा कदाचित टोडरमल जी उस समय होते तो करते हैं। और आज कोई निषेध करने के लिए लिखेगा भी ऐसा। जैसे टोडरमल जी ने प्रयास किया, उनको जो भी सज़ा भुगतनी पड़ी, ऐसे ही कोई एक संस्था बनाई ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन, ऐसे कोई एक संगठन बनाया बड़ा। और वो संगठन के माध्यम से इस प्रकार की जितनी अंधश्रद्धाएँ जहाँ जहाँ होती है, उनके सबके सत्यता क्या है, वैज्ञानिक आधार से परीक्षण करके कि भाई ये कह रहे, ये कर रहे, सभी हाथ की सफाई है, धोखा है। वो साईं बाबा के एक अवतार थे, कोई उधर वो उसमें से घड़े में से क्या निकालते थे, राख होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, भभूत। घड़े में से बहुत सारा भभूत निकालते थे। अरे ये बहुत सारी कल्पनाएं। तो उसको भी वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करके बता दिया था ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे हैं ये सारे। हमारे भी बहुत से अभी, अब मुनिराज कहे क्या कहे, ये भी अपने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। जयपुर में भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ था, और वो अनुष्ठान में यज्ञ हवन आखिरी में करते हैं, तो उसमें से चुनरी निकाली, माने जली नहीं, तो वो आग में से चुनरी निकाली। तो हमारे यही बापू नगर में ही
वीर सेवक मंडल, वीर मंडल, युवा मंडल था एक, अब तो सब बड़े बड़े हो गए। तो उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने भी जलाया और उसमें से चुनरी निकाल के दिखा दी, अब जली नहीं हो। तो वैज्ञानिक कारण हो सकते जो नहीं जलने वाले, कैसे क्या करना उसमें, नारियल में से नींबू निकाल देना, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे करने वाले जो है उन सब की भी पोल खोली जा सकती थी, और अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए जितने प्रयास करने वाले, उस पे काम करने वाले हैं ना, उनको भी ऐसी सज़ा अभी भी भुगतना पड़ रही है। तो ये उस समय की जितनी मान्यताएं थी उनको निराकरण करने का टोडरमल जी ने प्रयास किया। उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवों का बुरा होता है, तथा एक जिन मत है सो सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिक ही से जीवों का भला होता है। उनके यथार्थता, जिन मत के यथार्थता के पीछे एकमात्र कारण है वीतरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का मत है, इस कारण से यथार्थ है। और बाकी सब जगह सर्वज्ञ भी घटित नहीं होते और वीतरागता भी घटित नहीं होती है। प्रारंभ में ही टोडरमल जी ने जब अरहंत आदि की पूज्यता की बात की, अरहंत आदि हमारे पूज्य है, किस कारण से पूज्य है, दो बातें पकड़ी उसमें से, व्यक्ति निंदा योग्य क्यों होता है और प्रशंसा योग्य क्यों होता है। ज्ञान की हीनता और कषायों की अधिकता से तो निंदा योग्य होता है, और ज्ञान की अधिकता और कषायों की हीनता से प्रशंसा योग्य होता है। तो जो ज्ञान के विशेष हुए हैं और कषाय का जिनके अभाव हुआ है, तो विशेष तो होंगे ही होंगे। दूसरी तरह से देखा जाए, यदि सुख की कामना है तो जीव यदि दुखी है, वो दुखी भी ये दो कारणों से, जिसकी वहाँ पूज्यता के कारण से उन दोनों को पूज्यता के साथ जोड़ा। लेकिन हम दुख की बात करें तो हमारे दुख के भी वास्तव में दो ही कारण हैं, अज्ञान और कषाय। अज्ञान और कषाय, ये दो ही कारण है। वस्तु स्वरूप जानते नहीं हैं और राग द्वेष फिर भी करते रहते हैं। अज्ञान और कषाय के कारण से दुखी है, और यदि सुखी होना है तो ये दो बातें छोड़ना पड़ेगी। और जो पूरी तरह से अज्ञान से रहित सर्वज्ञ हो गए हो, कषाय से रहित वीतरागी हो गए, सुखी क्यों नहीं होंगे। हमें भी सुखी होना है, ये इसी बात पर आएंगे। वीतरागता का ही प्रयोजन होना चाहिए। जिस राग द्वेष से वर्तमान में हम सुखी है, दुखी है, जो स्वयं राग द्वेष वाले हैं इसलिए वे भी दुखी हैं। अब वे क्या उपाय बताएंगे, क्या मार्ग बताएंगे, वो राग का ही पोषण करने वाले हैं, इसलिए वे गलत हैं। ऐसे जिन मत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया है, प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देव है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु है। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे, सो जानना। टोडरमल जी की एक विशेषता है, जितनी विपरीत बात चल रही होगी, असली बात जो है उसको छोड़ते नहीं है बीच में ही। तो अन्य मत में भी जैन मत को लेकर के आए। पीछे भी था, सृष्टिकर्तावाद का निराकरण किया, तो उसके बीच में लोक के अनादि निधन पने की बात बता दी। ये जैन मत ये है, और बाकी इसके विपरीत है। और इसको बोल्ड टाइप में छापने का मतलब ये भी है, टोडरमल जी की रूपरेखा में मोक्षमा प्रकाशक लिखने के, इसका वर्णन भी विस्तार से करने का विचार था। सच्चे देवशास्त्र गुरु का वर्णन विस्तार से करना था। किसके अंतर्गत आता वो? सम्यक दर्शन का विषय है ना। तो सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक दर्शन की श्रद्धा में लक्षण में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आता, तो उसमें विशेष रूप से वर्णन करते हुए नहीं हो पाया। यहाँ कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हो, दूसरों का निषेध कर रहे हो, तो उनसे द्वेष है इसलिए कर रहे हो। यथार्थ वस्तु का प्ररूपण करने में राग द्वेष नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पाए। हम उन अन्य मतों का निराकरण कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है? माने प्रशंसा मिलेगी, धन संपत्ति वैभव मिलेगा, क्या मिलने वाला है? बल्कि सारा उल्टा ही हो गया है ना। उससे तो
न तो प्रशंसा क्या मिली बल्कि मौत का दंड और मिल गया, तो उसके बाद भी निराकरण क्यों कर रहे हैं? हमें तो यथार्थ वस्तु का निरूपण किया जा रहा है। आजकल तो न्यायाधीश भी न्याय देने में हिचकिचाते हैं। कोई बड़ा गुंडा या ऐसा आ जाए वह उसके विरुद्ध देना हो तो 10 बार उसे सोचना पड़ता है, देना कि नहीं देना। राम रहीम के विरुद्ध भी जिसने दिया बड़ा धैर्य का और उसका काम किया है, निर्भयता का काम किया है, और यदि भयग्रस्त होकर के रहता तो निर्णय नहीं दे सकता था। यथार्थ निरूपण किया है, कोई राग द्वेष से नहीं किया है। फिर वह कहता है यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य मत बुरे, जैन मत भला, ऐसा किस प्रकार कहते हो? साम्य भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो? ये आजकल भी बहुत बात चलती है, किसी की टीका टिप्पणी मत करो, सबको समान जानो, सबको समान कहो। ये साम्य भाव नहीं है। उससे कहते हैं बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया? वो बुरे को बुरा सिर्फ इसलिए कहा जा रहा हो कि उसकी निंदा करके उसे हीन दिखाना हो। सिर्फ यहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना है, माने अपनी प्रशंसा और उसकी निंदा करना है, अपने को श्रेष्ठ बताना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यथार्थता बताना है। इसलिए बुरे को बुरा कहा जा रहा है और भले को भला कहा जा रहा है। इसमें कोई राग द्वेष की बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके उल्टा कहा जाए तो बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं है। गधे घोड़े सबको एक भाव समझ लेना, वो उसमें कोई साम्य भाव नहीं कहलाएगा, मूर्खता ही कहलाएगी। फिर वह कहता है कि सर्व मतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानना। सब तो मोक्ष चाहते हैं और सब सुखी होना चाहते, सबका प्रयोजन तो एक ही है ना, इसलिए सभी एक ही है, सब धर्मों का एक ही प्रयोजन है, सर्वधर्म संभाव वाले सब यही कहते हैं। परंतु सुखी होना सबका प्रयोजन है, ये बात सही है, लेकिन सुख के लिए सुख समझते किसे हैं और उसके लिए जो प्रयास करते, मार्ग अपनाते, वो सही नहीं है, उसमें एक मत नहीं है। क्या प्रयोजन? उससे कहते हैं यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहे? एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है? प्रयोजन सबका एक। जैन मत में भी 4 अनुयोग 4 प्रकार से बात करते हैं, अलग अलग प्रकार से व्याख्यान चारों अनुयोगों में मिलता है, लेकिन प्रयोजन एक है। जैसे अपना जिन मत का आगे स्पष्ट कर रहे हैं उसको, क्या अंतर है दोनों में। तुलना पूरी अपन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रारंभ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, एक वीतरागता का, और वो वीतरागता का पोषण इसलिए नहीं है कि जैन धर्म वीतरागता को मानता है, हमारा मत है वीतरागता, इसलिए उसका पोषण कर रहे, ऐसा नहीं है। राग द्वेष से दुखी है और वीतरागता से सुखी हो सकता है। एक वीतरागता ही सुख का कारण है, सुखमय है, इसलिए वीतरागता का पोषण कर रहा है, और वो वस्तु स्वरूप भी है उसके कारण से। और जब वो प्रयोजन पोषण करता है तो कहाँ कहाँ करते हैं? सो कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में, व तत्वों में, जहाँ तहाँ वीतरागता की ही पुष्टि की है। देखो, चूंकि अन्य मत के सामने बात कर रहे थे वहाँ पर, इसलिए 4 अनुयोगों का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। अब वो उल्लेख करेंगे तो 8वें अधिकार में करेंगे और 4 अनुयोगों की बात करेंगे तब, लेकिन शब्दों का प्रयोग करके 4 अनुयोग बता दिए। कथाओं में माने प्रथमानुयोग में, लोकादिक के निरूपण में करणानुयोग में, और आचरण चरणानुयोग में, और तत्व द्रव्यानुयोग में। माने ये 4 अनुयोग अलग अलग कथन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका प्रयोजन एक वीतरागता रहेगी। तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, राग का ही पोषण उसमें निश्चित रूप से किया है, क्योंकि कल्पित रचना कषाई जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियां बनाकर कषाय भाव ही का पोषण करते हैं, इसलिए वे सारे मत यथार्थ नहीं हैं। और उन मतों में भी जैन मत को श्रेष्ठ माना है अनेक जगहों पर, और उसका उल्लेख भी सभी टोडरमल जी ने इसमें किया है। ये इससे भी हमें ख्याल में आना चाहिए कि कितना अध्ययन किया था बारीकी से, अन्य मतों के अन्य ग्रंथों का भी
कितना अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। अन्य मत की चर्चा हो गई ना पूरी। अब जैन मत पर आते हैं। जैन वो अन्य मत, अधिकार तो अन्य मत का ही है, लेकिन वे जो विविध मत थे उनकी समीक्षा कर दी, सब कर दी। उसके बाद अलग से श्वेतांबर मत की समीक्षा ली है। तो श्वेतांबर मत को अन्य मत में डालना कि किस में डालना, कौन से में समझना उसे? टोडरमल जी उसकी थोड़ी सी सीमा रेखा अलग करना चाहते हैं। अधिकार में तो रखते हैं 5वें में ही, और 5वें अधिकार में ही रखते हैं, इसका मतलब वो अन्य मत जैसा ही उसे मानते हैं। परंतु वे जो और ब्रह्म को मानने वाले और वे थे तो उसके जैसे नहीं है ना। जैन हैं, वे भी भगवान महावीर इत्यादि और नमोकार मंत्र ये सब मानने वाले ऐसे ही है। जिनेंद्र देव को मानने वाले जैन कहलाने वाले। फिर अन्य में क्यों डाल रहे? क्योंकि जैसे उन्होंने कल्पित सारी तत्व और मोक्ष मार्ग सारी कल्पनाएं कल्पित कर ली, ऐसे ही इन्होंने भी जिनेंद्र भगवान को मानते हुए भी कल्पनाएं विभिन्न प्रकार की कर ली, इसलिए ये कल्पित कहलाए। काल दोष से कषाई दीवों द्वारा जिन मत में भी कल्पित रचना की है, अन्य मत में तो हुई, वो जैन मत में भी कर ली। क्या क्या किया उन्होंने? देव शास्त्र गुरु तीनों की अलग अलग कल्पना कर ली। जबकि वीतरागी जिनेंद्र भगवान, निर्ग्रंथ शब्द का तो प्रयोग कैसे करते हैं वहाँ पर? वो जैन साधु समझ लो, साधु और जिनवाणी शास्त्र कह तो वही रहे हैं, लेकिन सारी कल्पित। कैसे? श्वेतांबर मत वाले किसी ने सूत्र बनाए हैं, उन्हें गंधर के बनाए कहते हैं। पूरे 12 अंग उनके यहाँ मिलते हैं। द्वादशांग जिनवाणी है ना, वो पूरे के पूरे 12 अंग उस नाम का एक एक ग्रंथ है, और एक एक ग्रंथ को समझते पूरे के पूरे अंग है। और द्वादशांग अपने आप में कितना विशाल है। वर्तमान में कोई भी अंग विद्यमान नहीं है। अंग तो विद्यमान नहीं है, 11 अंग और 14 पूर्व। तो अंतिम जो दृष्टि प्रवाद नाम का अंतिम अंग, उसमें 14 पूर्व, वो उस पूर्व भी पूरे नहीं है, कोई भी एक भी पूर्वों में से भी कुछ अंश का ज्ञान दर्शन आदि आचार्यों के माध्यम से होते हुए, पूर्वाचार्यों से होते हुए अभी जितना उपलब्ध है वो बहुत थोड़ा अंश है। उसमें भी दिगंबर धर्म में भी कोई शास्त्रों की कमी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो अथो नत्थि सुईनम कालो थो वयम च दुम्मे, हाँ जितना उपलब्ध है उसके लिए भी कहते हैं शास्त्रों का कोई पार नहीं है। और काल हमारे लिए थोड़ा है, बुद्धि भी कम है, इसलिए इन सारे शास्त्रों में से उतना ही हमें जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए जिससे हमारे जन्म मरण का नाश हो जाए। तो ये कल्पित करके उन्होंने रचना की है, वे सब निश्चित रूप से निरर्थक है, व्यर्थ है। तर्क युक्ति से विचार करने पर गलत भी सिद्ध होते हैं। मुक्ति के संदर्भ में जो स्त्री मुक्ति आदि की कल्पनाएं की है वो सभी अब इतना विस्तार में अपन नहीं जाते हैं। सिर्फ एक वाक्य 146 पेज पर बोल्ड टाइप में लिखा, बोल्ड लिखा तो उनने तो सामान्य जैसा लिखा वैसे ही लिखा था, छापा है बोल्ड टाइप में। देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में यदि अन्य लिंग से मुक्ति होती है ऐसा मानते हैं, किसी को भी मुक्ति हो सकती है, स्त्री मुक्ति होती है, गृहस्थ से भी होती है ऐसा मानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष मार्ग ये सब मानते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से मोक्ष होता है ऐसा मान रहे हैं। सारी विपरीतता है, उसके बाद भी कहाँ विपरीतता रहती है। वो कहे किसी भी भेष में रहे, लेकिन श्रद्धान कर लेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, श्रद्धा सच्ची हो जाएगी। कहीं रहे क्या दिक्कत है उसमें? श्रद्धान सच्चा होना चाहिए, श्रद्धान सच्चा हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। यदि कहोगे अंतरंग में श्रद्धान होने से उनके सम्यक तो होता है, सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा आदि करने पर भी सम्यक्त्व को अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? यदि दूसरे अन्य लिंग वालों को भी मोक्ष होता है ऐसा यदि वो कहते हैं, तो यदि सच्चा श्रद्धा निधि हो गया है तो विपरीत लिंग को धारण किए हुए वो कैसे रह सकता है?
तो विपरीत लिंग में रहते हुए श्रद्धा नहीं हो सकता है। इस बात पर टोडरमल जी ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया है। और भी बातें हैं, और इसके साथ साथ में ढूंढक मत के नाम से अलग ले लिया, माने श्वेतांबर मत पूरा लिया और उसके अलावा ढूंढक मत लिया। ढूंढक मत अलग से क्यों ले लिया? क्योंकि वो हम जो श्वेतांबर समझते हैं उसमें भी दोनों प्रकार के हैं। जैसे अपने यहाँ दिगंबर में भी दो है, दिगंबरों में एक तारणपंथी है और बाकी, अब तारणपंथी के विरुद्ध क्या कहना चाहिए। तारणपंथी ऐसे हैं जो अकेले शास्त्रों की ही पूजा करते हैं, प्रतिमा को नहीं मानते हैं, बाकी और प्रतिमा मानते हैं। वो ऐसे जो श्वेतांबर दिगंबर से भिन्न हैं उनमें भी मंदिर और भगवान को मानने, प्रतिमा को मानने वाले हैं, उनको देरावासी कहते हैं वहाँ पर। और दूसरे हैं स्थानकवासी, जो ढूंढक कहा हुआ है, तो वे मूर्ति पूजा का भी निषेध करते हैं। उनको भी अलग से लेकर के उनके यहाँ किन बातों की विपरीतता है इसका भी टोडरमल जी ने निरूपण करने का प्रयास किया हुआ है। इस तरह, हाँ जी, नहीं बताया को, हाँ, टोडरमल जी के सामने नहीं थे या उनके उधर ध्यान नहीं गया। जैसे अपने यहाँ भी मूर्ति को नहीं मानते हैं, ऐसे ही जो अपन श्वेतांबर जिनको कहते हैं उनके यहाँ भी देरावासी जिनके मंदिर है, भगवान है, पूजा करते हैं, और दूसरे स्थानक वाले हैं जो शास्त्र रख करके उनकी पूजा करते स्थानक में, मूर्ति नहीं मानते हैं। इसलिए इतना सा कहा मैंने। टोडरमल जी ने तारणपंथ के संबंध में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन स्थानकवासी के संदर्भ में ढूंढक मत कह करके उनका भी विस्तार से निषेध किया। और छठवां अधिकार और सातवां अधिकार विशेष तौर पर हमारे लिए का अर्थ है, हमारे में भी जो 20 पंथ और 13 पंथ दो हुए, तो 20 पंथियों में बहुत सारी देवी देवताओं की मान्यता पूजा चलती है। वो उनके लिए समझ लिए, खास करके छठवें अधिकार में, उस समय ऐसा सोच करके तो कुछ लिखा नहीं होगा, लेकिन विषय अलग करते हुए और फिर सातवें अधिकार में अध्ययन करते हुए भी कैसी भूल रह जाती है उसका विस्तार से वर्णन करते हुए जीवों की भूल कैसे निकल सके। और टोडरमल जी ने तो स्पष्ट कह दिया, ये सारा वर्णन किया है, ये पढ़ करके दूसरों के दोष मत देखना। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को पढ़ करके हम ये न देखें कि कौन ग्रहित मिथ्यात्वी और कौन अग्रहित मिथ्यात्व वाला है, कौन ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। मेरे में अभी कहीं ग्रहित पने के अंश तो नहीं, अग्रहित तो पड़ा ही हुआ है। ग्रहित मिथ्यात्व का अभी भी कोई दोष तो नहीं लग रहा है, कचास तो नहीं है। सच्चे देवशास्त्र तत्व के संदर्भ में यथार्थ विकल्पात्मक निर्णय अच्छी तरह से करते हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय और उसमें से आत्म तत्व का यथार्थ निर्णय करने के लिए जो कोई भूल अपने में रही हो उसे दूर करने का एकमात्र उद्देश्य जिनवानी के अध्ययन का रखना चाहिए। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप को समझकर उसके दूर करने का प्रयास हम सभी करें, इसी मंगल भावना के साथ। जैसे अन्य सभी आपको परीक्षा के लिए बता रहे हैं सहज सरल प्रश्न पत्र, उसी तरह से हैं, संक्षेप छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रश्न पहले लिखाई दिए थे, उसी प्रकार से अभी जितना विषय हुआ उसमें से छोटे छोटे प्रश्न समझ लेना, है ना। अभी जो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का जो कहा था वो वहीं तक, चूँकि कल प्रश्न पत्र बन गया इसलिए वहीं तक के उसमें हैं। अभी का विषय समझ लेना, लेकिन परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसके पीछे वाली तैयारी करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।